किसी भी गाने को हारमोनियम पे खुद से कैसे निकालें, गानों को खुद से कैसे बजाएं, नोटेशन को ना देखना पड़े, हम किसी भी गाने को सुने और उन गानों को हारमोनियम पे खुद से निकाल बजा लें, उसका आसान सिंपल तरीका क्या है। तो आओ आज के वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। आज के वीडियो में मैंने कुछ ये 4 पॉइंट लिखा है। अगर आप लोग इन 4 पॉइंटों को अच्छे से समझ लोगे और इस प्रकार से प्रैक्टिस अभ्यास करोगे तो आप लोग ज़रूर गानों को हारमोनियम पे खुद से निकालने बजाने लगोगे। क्योंकि लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं कि भैया मैं बहुत दिनों से अलंकारों का प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन गानों को खुद से नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो देखो, खाली अलंकारों से ही आप लोग गानों को नहीं निकाल लोगे। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि मैं रोज़ खाली अलंकारों को बजाऊँ, अलंकारों को बजाते बजाते गानों को निकालने लगूंगा, अगर आपको खुद से गानों को निकालना है तो आपको चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि गानों को ढूंढना निकाला कैसे जाता है, कैसे निकाला जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि जिनको ना तो कोई थाट अलंकार आता है ना राग आता है, फिर भी वो लोग गानों को निकाल बजा लेते हैं। तो वो लोग कैसे निकाल लेते हैं, कैसे बजा लेते हैं? अगर आपको बहुत सारे राग नहीं आते हैं फिर भी आप लोग गानों को निकाल बजा लोगे, बस आपको चीज़ों को समझ लेना है। ये मैंने कुछ 4 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है गाने की स्केल, नंबर 2 पॉइंट है गाने की धुन, नंबर 3 पॉइंट है गाने की शुरुआत, नंबर 4 है गानों को टुकड़ों में खुद से बजाना। ये हमारे कुछ 4 पॉइंट हैं। अब इनको आपको ध्यान से अच्छे से पहले समझना है, इनका मतलब क्या है। जैसे हमारा पहला पॉइंट है गाने की स्केल। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जहाँ से मन आता है तहाँ से बजाना ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है गाना नहीं निकल पाता, नहीं बज पाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक प्रॉपर स्केल के थ्रू ही गाने को ढूंढना है। जैसे आपकी इतनी सारी ये स्केलें बटने हैं, आप इनमें से किसी भी एक स्केल को अपना सा बना लीजिए। जैसे नंबर 2 गाने की धुन। जो गाना आपको निकालना है उसकी धुन आपके दिमाग में अच्छे से होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए गाने को निकालने बजाने से पहले आपको गाने को अच्छे से सुनना बहुत ही ज़रूरी है। आप गाने को पहले अच्छे से सुन जरूर लीजिए। नंबर 3 गाने की शुरुआत। जैसे आपने अपने स्केल भी ले लिया और गाने को भी अच्छे सुन लिया, अब नंबर 3 आती है गाने की शुरुआत। क्योंकि जैसे आपको कोई भी गाना निकालना है तो ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि जिस स्केल को आपने अपना सा माना है उस गाने की स्टार्टिंग आपके सा से ही होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। गाने की शुरुआत आपकी कहीं से भी हो सकती है। गाने की शुरुआत आपकी शुद्ध गा से भी हो सकती है, कोमल गा से भी हो सकती है, पा से भी हो सकती है, मन सप्तक के पा से हो सकती है, मन सप्तक के धा से भी हो सकती है। गाने की स्टार्टिंग शुरुआत किसी भी सुर से हो सकती, कहीं से भी हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस स्केल को आपने अपना सा बनाया है गाने की शुरुआत उसी जगह से होगी। और बहुत सारे गाने ऐसे भी होते हैं जिन गानों की स्टार्टिंग आपके सा से भी होती है। तो इसीलिए मैंने ये तीसरे पॉइंट में लिखा है कि आपको इस चीज़ को देखना है कि गाने की जो स्टार्टिंग है, जो गाने की शुरुआत है, जैसे गाने की जो प्रथम लाइन है, उस प्रथम लाइन की शुरुआत स्टार्टिंग किस सुर से किस बटन से हो रही है। अब इस चीज़ को कैसे समझोगे, इसका आसान तरीका क्या है कि गाना जो आपका है वो आपके स्केल से शुरू हो रहा, स्टार्ट हो रहा है या किसी और सुर से स्टार्ट हो रहा, बज रहा है। इस चीज़ को आप कैसे पता करोगे, इसका आसान तरीका क्या है। तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। अगर आप लोग करोगे तो ज़रूर कर लोगे। जिस भी स्केल से गाने को निकालना है उस स्केल में अपना सा मिला लीजिए, अपना आवाज़ मिला लीजिए। जैसे जैसे मेरी ये स्केल होगी सी साप। अब जैसे मैं कोई भी गाना है गुनगुनाता हूँ, जैसे दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। अब से ये गाना है। अब मैंने इस गाने को सी साप से गाया है, लेकिन अब इस गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है। जो गाने का पहला लाइन है दिल न मिलते, अब ये लाइन कहाँ से उठ रही है, किस सुर से स्टार्ट हो रही है। आपको गाने में इस चीज़ को ज़रूर देखना है। अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से कर लिया तो आगे के भी गाने को आसान तरीके से निकाल लोगे। जैसे दिल न मिलते, दिल, इस आवाज़ से इस गाने की शुरुआत हो रही है। अब ये आवाज़ हारमोनियम पे कहाँ पे मैच कर रही है, किस बटन पे मैच कर रही है, कैसे ढूंढोगे। तो जो शब्द का पहला अक्षर है उसको गले से गाना है और एक जगह पे होल्ड करके रोकना है, उसके बाद इन सुरों में मिलाना है। दिल न मिलते, दिल
अब ये आवाज बन रही है दिल, क्या मेरी आवाज इन सुरों में मैच कर रही है? तो इन सुरों में आवाज मेरी नहीं मैच कर रही है, यानी कि इस गाने की शुरुआत अभी यहाँ से नहीं हो रही है। अभी हमको और ऊपर ढूंढना पड़ेगा, जैसे दिल, ये आवाज किस स्वर पे मैच कर रही है? इस स्वर पे, यानी कि अब इस गाने की जो शुरुआत है वो इस स्वर से होगी, पा से, क्योंकि मेरी स्केल है सी साहब। यहाँ पे एक चीज और समझ लो, अगर मैं इसी गाने को तीसरी काली से गाता तो इस गाने की शुरुआत यहाँ से होती, इस पा से, क्योंकि ये सा होता तो ये पा बन जाता। जैसे दिल न मिलते, दिल, इस आवाज से दिल, दिल, आवाज कहाँ मैच करे? यहाँ पे। बस फर्क क्या हो गया? आवाज का, स्केल का। और अगर मैं कोई दूसरे स्केल में इस गाने को गाता तो ये कहीं दूसरे सुर पे मैच करता। तो सारा खेल आवाज का है, धुन का है। आपको आवाज को बस समझना है कि कौन सी गाने की धुन आवाज किस सुर पे मैच कर रही है, किस सुर पे नहीं मैच कर रही है। जैसे दिल ना मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। तो इस प्रकार से आप लोग गाने के स्टार्टिंग पॉइंट को ढूंढ सकते हो, गाने की शुरुआत को ढूंढ सकते हो कि गाने की शुरुआत किस सुर से, किस स्केल से, किस बटन से हो रही है। आपको इतनी चीज अच्छे समझ में आ गया होगा। बात आती है कि गाने की आगे की धुन को हारमोनियम पे हम खुद से कैसे निकालें, कैसे ढूंढें। जैसे हमने एक स्केल भी ले लिया, गाने की धुन को भी अच्छे से सुन लिया, और हमें ये भी पता हो गया कि गाने की शुरुआत किस सुर से हो रही है। अब गाने को निकालें कैसे, उस गाने को बजाएं कैसे खुद से, तो उसका भी एक आसान सिंपल तरीका है। क्या है? मैंने लिखा है गानों को टुकड़ों में खुद से बजाना। आप लोग क्या करें, आप लोग पूरे गाने को एक साथ में निकालने की कोशिश ना करिए, क्योंकि अभी उतना प्रैक्टिस अभ्यास है नहीं, तो उतनी जल्दी से पूरा गाना खुद से नहीं निकल पाएगा। लेकिन आप लोग क्या करिए, आप लोग गाने को थोड़ा थोड़ा करके ढूंढने की, निकालने की कोशिश करिए। अभी देखना कैसे गाने को ढूंढना है। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। अब जैसे ये गाना है, इस गाने को हमको या आपको हारमोनियम पे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इस गाने का जो पहला शब्द क्या है? चांदी जैसा रंग है तेरा। इस पहले शब्द को हम लोग पहले देखेंगे कि इस पहले शब्द की लाइन की शुरुआत, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। चा, चांदी, चा, इस गाने की शुरुआत जो हमारी है वो सा से ही हो रही है। चा, यानी कि इस स्वर से इसकी धुन है नीचे की तरफ आ रही है। जैसे चा, आवाज किस स्वर मैच कर रही है? इस स्वर पे। चांदी दी, फिर आवाज ऊपर जा रही है इस स्वर से, फिर आवाज ऊपर जा रही है। चांदी, मिल गया। अब चांदी में आपके ये सुर लगेंगे, सा लगेगा, मन सप्तक का, धा लगेगा, फिर सा लगेगा। अब पूरे चांदी शब्द की धुन मिल गई। इस प्रकार से आपको गानों को ढूंढने की कोशिश करना है। जैसे चांदी जैसा, जैसा जो शब्द है, अब ये जो जैसा शब्द है ये किस आवाज से उठ रहा है? जय, इस आवाज से। जय, ये आवाज किस स्वर पे मैच करी? सा पे है, यानी कि अब जैसा शब्द भी आपका सा से ही बजेगा। जैसे जैसा, सा। अब सा अक्षर की जो आवाज है इसकी हल्का ऊपर जा रही है, तो ऊपर की तरफ ढूंढेंगे। चांदी जैसा, आवाज में कौन सा मैच कर रहा? शुद्ध रे। अब चांदी जैसा, इन शब्दों की धुन मिल गई। कौन कौन सो लगेंगे देखना। चांदी जैसा रंग, इस आवाज से शब्द उठ रहा है। अब ये आवाज कहाँ मैच कर रही है? तो मिलाएंगे। रंग, रंग, आवाज में कौन सा मैच कर रहा? माँ।
यानी कि रे से डाइस की धुन जा रही है माँ पे। जो आपका ये रंग शब्द है ये माँ से बजेगा। जैसे देखना, चांदी जैसा रंग 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 है, अब जो रंग है की जो धुन है वो शुद्ध गा पे मैच कर रही है। जैसे रंग है तेरा, रंग है तेरा, अब तेरा शब्द कहाँ से बजेगा? पा से। जैसे देखना, रंग है तेरा रा, यानी कि पा से नीचे धुन आ रही है। रंग है तेरा, अब तेरा में आप कैसे लगेंगे? पा मा, तेरा रंग है तेरा, मिल गया। सोने जैसे बाल अब ये आवाज कहाँ मैच करी? पा पे, यानी कि सोने जो आपका शब्द है ये आपका पा से बजेगा। सोने, अब सोने शब्द में आप क्या सुनेंगे? पालेगा ढालेगा, सोने सोने जैसे, सोने जैसे जैसे, अब सोने जैसे में आप क्या सुनेंगे? सोने जैसे बाल बाल, अब ये नीचे आ रहा, सोने जैसे बाल बाल बाल, अब बाल में आप क्या सुनेंगे? गरे गरे बाल। अब ये पूरी लाइन मिल गई। मैंने कैसे ढूंढा? हर एक शब्द को अलग अलग करके ढूंढने की कोशिश किया, पूरी लाइन मिल गई। जैसे देखना, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, मिल गया। एक तू ही, एक तू ही, एक तू ही, एक तू ही, अब एक तू ही माँ से बजेगा। एक तू ही धनवान ये गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान धनवान ये गोरी, ए गोरी, बाकी सब कंगाल। मैं आपको इस गाने का नोटेशन नहीं बता रहा था, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे इस गाने को लिया था, ताकि आप लोग इस प्रकार से गानों को टुकड़ों में खुद से निकालने की, ढूंढने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप लोग जरूर गानों को निकालने बजाने लग